हरिओम। शांतम शाश्वतम प्रमेयमग्नं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिम् वंदे अहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिम् श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ गुण गाओ सिया राम के हनुमत गो सहा लखने सिया राम चंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय सभा विच तुलसीदास महाराज की जय। प्रातः ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी की पावन कथा के आयोजन ये पावन धराधाम कोरगुड़ा में हुआ थे और आज अंतिम दिवस अंतिम मानस मंडलीला सुनैया ये जगह में उपस्थित करुणामयी ममतामयी महतारी मल्ला छोटे छोटे बहनी मल्ला नौजवान साथी मल्ला हम सबला सन्मार्ग के रास्ता दिखैया हमारे बुजुर्ग शियान अपन सुमधुरवाणी से मानस बगियाला पल्लवित करने वाला सम्माननीय उद्घोषक महोदय जी भगीरथ प्रयास के द्वारा आपके गांव में मानस के विरल गंगा बहाने वाला आयोजक समिति के सबों पदाधिकारीगण साउंड वाले ऑपरेटर प्रोप्राइटर भाई साहब आप सबों के पावन चरण कमल में प्रज्ञा मानस परिवार ग्राम सोरित जिला गरियाबंद की ओर से सादर प्रणाम है। आप सब हृदय से स्वीकार कराओ और चलाओ। एक कवि बहुत बढ़िया कहे कि सुख पाता रहा सदा जग में उसे अंत समय दुख पाना पड़ा पछताया नहीं कभी जग में उसे अंत समय पछताना पड़ा है बाग में ऐसा कोई फूल नहीं जिसे खिल के ना मुरझाना पड़ा हर विधि का विधान अटल है जग में जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। चाहे दुनिया में कोई भी हो चाहे महाबली रावण हो कंस हो सबला दुनिया ले एक दिन जाना पड़ते वही भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के हाथ आज रावण है दिन मरे वर जावा थे ऐसा पावन प्रसंग लंका कांड के दोहा क्रमांक 102 में हम यात्रा करबो उकर पहली माता रानी मां भगवती के पावन चरण कमल में अपन भाव समर्पित करने भजन के माध्यम से जोरदार ताली के साथ में बोल दुर्गा मैया की गान करिया। भगवान प्रभु श्री राम कथा के प्रेमी संत जन निसंदेह आज अंतिम दिवस अंतिम मंडली आप सबके बीच उपस्थित है पावन मंच में और ये बैठे सुने बर आप सभी पावन मंच में बैठे हो निश्चित ही आप सबके ऊपर भगवान की असीम कृपा है जे कृपा के कारण आप राम कथा सुने बर इस जगह में उपस्थित हो बैठे हो संत बन के। वैसे तो दो चीज आदमी ला बड़ा ही दुर्लभ है एक तो ये मन के शरीर और दूसरा ये सत्संग और दोनों दुर्लभ चाहे ये मनुष्य के शरीर हो चाहे वो सत्संग हो। आज देर रात तक लगभग 11:30 बजे थे आपके पावन गांव में हम सब सुलभ हो गए। एक कवि
बहुत बढ़िया कि हराइले की किस्मत में तस्वीर नहीं होती, कि हराइले की किस्मत में तस्वीर नहीं होती, हर किसी की एक जैसी तकदीर नहीं होती। और खुशनसीब है वो लोग जिन्हें मिल जाती है राम की ऐसी महफिलें, वरना हर किसी के हाथों में सिकंदर की लकीर नहीं होती, हर किसी के हाथों में सिकंदर की लकीर नहीं होती। चलाओ वो राम की कथा जो जीवन के व्यथा ला दूर करते और सके संग जीवन में ज्ञान भक्ति सदाचार वैराग्य की सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान करते। ऐसा राम कथा में आप ले चलन, जहां प्रातः स्मरणी कवि कुल चूड़ामणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते लंका कांड दोहा क्रमांक 102 में, खैची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31, रघुनायक सायक चले मानव काल फनी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दोहा के सीधा सीधा अर्थ लिखते, खैची सरासन श्रवण लगी। भगवान है धनुष में बाण चढ़ीस और कहां तक खींचिस, तब श्रवण तक खींचिस, कान तक खींचिस और कक्का कनबान की छाड़े सर 31, एक साथ 31 बार भगवान बाण धनुष में चढ़ाए और एक साथ छोड़े। तब कैसे चले भगवान के बाण, रघुनायक सायक चले। वो रघुनायक भगवान के बाण ऐसे चले मानव काल फनी, जैसे काल सर्प जाता है वैसने भगवान के बाण आज रावण के लिए 31 ठन बाण छूटे हैं। ये तो रही पावन दोहा के भाव अर्थ। चलो जरा चिंतन करे के प्रयास करन कि देखो भगवान है आज जो रावण ला 31 बाण में मारा थे, वो राम भगवान है ये युद्ध लो रोकने के बहुत प्रयास करे। देखो भगवान राम के पत्नी के चोरी होए और कौन करे, रावण करे। अरे एक समय तो जब जयंत मां वैदेही के मां सीता के चरण में चोंच मार के भागी, तब भगवान एक तिनका ला होकर पीछे छोड़ दे रही है और आखिरी में जयंत के एक आंखला फोड़ दी। केवल छोटे से गलती, सीता चरण चोंच हती भागा, माता सीता के चरण में चोंच मार के भागी। तुरंत बोला भगवान है सजा देवर होकर पीछे बाण के रूप में तिनकल छोड़ दी। और एक तरफ तो रावण माता सीता ला चोरी करके ला है, तब भगवान है उकर लिए बोला बार बार मनवाए में भेजा। सबसे पहली तो शांति दूत में गेरी से मां सीता के अन्वेषण के रूप में गेरी से हनुमान लला, और पश्चात देखन फिर भी नहीं मानत रहा है रावण। बाद में अंगद ले भेजी, अंगद भी से मानिस नहीं, भगवान बार बार खबर बनाए पर भेजत रहेगा। तो किस भगवान की आज तक दुनिया में युद्ध से लड़ाई से कोई भी समस्या के समाधान नहीं हुआ है। आप सब लोग पता है अभी युद्ध चला यूक्रेन और रूस के बीच, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच, तो अभी तक युद्ध से कोई समाधान नहीं हुआ। समाधान तो बात से होता। तो भगवान राम है कि बार बार भेजे, लेकिन रावण को ने की मोह मौली तद्भ्रांत अहंकार प्रकार जीत काम विश्राम हरि, मोह के साक्षात प्रतीक। और जेकर जीवन में आ जाए मोह, वो जानत तो रहे कि ये ईश्वर है भगवान। कावर रावण कई बार इसे आभास हो जाए, जब भगवान एक साथ खरदूषण के सब सेना बल मार दी, 14,000 सेना मार दी, तब खरदूषण सब मोही बल बनता बिनु मारे नहीं भगवंता, बिना भगवान के लग में मार नहीं सके। कनक विश्वास हो गए वास्तव में का भगवान है ये विश्वास, लेकिन फिर विश्वास से खत्म हो जाए।
भगवान के लिए, परमात्मा के लिए। कैसे? तो जैसे प्रकार से बरसात आने वाला रथे, बरसात आने वाला रथे, जोर से गर्जना करते, उसकी बेर बिजली चमकते, तब बिजली जब चमकते तो वो करके कईयों किलोमीटर जगह में प्रकाश उत्पन्न हो जाते, भारी उजाला छा जाते, प्रकाश आ जाते। लेकिन कब रथे केवल एक आध सेकंड के लिए। अब कोई विद्यार्थी कही कि वो बिजली चमकते थे प्रकाश में मैं पढ़ाई करूं, तो वो संभव नहीं कर सके। तब रावण के विश्वास भी भगवान के लिए उनकी रहा, और एक कारण रावण है भगवान माने पर तैयार है, बार बार समझे, और रावण है अपन आप में बहुत ज्यादा ज्ञानी समझे। रावण तो यही कहा है ना कि मुझसा योद्धा मुझसा ज्ञानी इस दुनिया में न कोई दूजा है, और अपने इस चीज को काट काट के शंकर को मैंने पूजा है। रावण यही कहा है जो भी समझाए बन जाए, अरे तुम मोला समझाओ, मोर जी से ज्ञानी, मोर जी से पंडित की दुनिया में कोई दूजा नहीं है। तब ज्यादा मान लो काकरो कर ज्ञान हो गए भैया, आपो मन देखो, काकरो कर मान लो ज्यादा ज्ञान आगे, ज्यादा बुद्धि हो गए कर करा तो समझाना बड़ा मुश्किल है। एक जन इसने प्रोफेसर रहा है, ओला भी मान रहा है अपन ज्ञान में। तब एक दिन इसने वो प्रोफेसर साहब आगे गांव में मिडिल स्कूल में की हेडमास्टर साहब ने पूछे, हेडमास्टर जी मैं 8वीं क्लास के लड़का मन से कुछ प्रश्न कर सकता हूं का? हेडमास्टर कहे ठीक है सर, जा बिल्कुल पूछ सकते हो आप। अब चल जिस प्रोफेसर साहब जैसे इस लड़का मन खड़े हो सम्मान करी, सब बैठ गए। ओकर बाद प्रोफेसर साहब कहते देखो रे बेटा हो, मैं आज तक जो भी चाहे मिडिल स्कूल हो, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे कॉलेज में हो, जी हाँ भी हो, जो भी प्रश्न करे हो, मोर प्रश्न के उत्तर आज तक कोई नहीं दे सके। ये अभिमान वाला रहा है। तो वो मन लगे आज तक कोई मोर प्रश्न के उत्तर नहीं दे सके है, और तू मन हो दे दू 1000 रुपये इनाम दूं प्रोफेसर साहब। और तहो मन सुन ले रहा, मैं प्रश्न जो प्रोफेसर साहब पूछी तेला पहले सुनत रहूं, और तू मन हो जवाब दे दू 1000 रुपये तहु मन दिए जाए। हम नहीं देन भाई, आयोजक समिति वाला मन दी भैया मन जाने। लइका मन के पूछ गुरुजी तोर सवाल लगे। अब प्रोफेसर साहब पूछी देखो बेटा प्रश्न ये है कि एक हवाई जहाज 100 किलोमीटर ऊपर में उड़ावा थे, 500 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, बताओ और उम्र कर कहेगी। सब लइका चुपचाप हो गए एकदम, जैसे तुमन चुपचाप हो। इसने प्रोफेसर साहब फिर किए, देखो यदि समझ में नहीं आए हो तो एक बार और पूछ ले। फिर पूछे देखो एक हवाई जहाज 100 किलोमीटर ऊपर में उड़ावा थे, 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, बताओ और उम्र कितना है? कोई लड़का बता नहीं सकी। तत्किम एक जन बीच के लड़का खड़े हो गए, गुरुजी प्रोफेसर साहब आपके सवाल के जवाब में जाना तो उत्तर जाना तो नहीं। अच्छा जाना था, बताओ और उम्र कितना है? लड़का कहते गुरुजी तोर उम्र 44 साल की। अब प्रोफेसर साहब के काटो खून नहीं, किसे जान जानी से लड़का मोर 44 साल उम्र है तेला की। पूछी प्रोफेसर साहब अरे ते किसे जाने रे मोर उम्र 44 साल है तेला की। तब वो लड़का कहते देख गुरुजी हमारे गांव में एक जन हाफ पागल पूरा है, हाफ पागल है और ओकर उम्र 22 साल है, तोर उम्र 44 साल मतलब पूरा पागल। भाई ये कोई प्रश्न है? हवाई जहाज उड़ावा थे 100 किलोमीटर में 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से थे, अपन उम्र ला पूछता तो कौन है जानी बता, पूरा पागल की। तो वैसे रावण भी बहुत अभिमान रहा है कि मोला आज तक कोई नहीं समझा सके, और जे मैं समझाए बर गए नहीं रावण उल्टा समझा भेज दे रावण। ऐसे रावण भगवान कभी नहीं चाहिए कि युद्ध हो, लेकिन रावण मान में नहीं करी सकता।
रावण के सब सेना मर गए, बड़े बड़े वीर बन गए, मर गए, योद्धा सब खत्म हो गए। अंत में राम है तेना रावण हमारे वरजावा थे पावन पर कई सरासत श्रवण लगी छाड़े सर किती रघुनायक सायक चले मानव काल फनी। भगवान एक साथ 31 बाण चढ़े। अब देखो भगवान ने 31 बाण एक साथ चलाए की काय जरूरत पड़ी रावण को। अरे कर में तो ताकत वाला पहली हम देखा तो कौन अरे बाली है। एक कनक तो रुक जाओ दीदी हो बहनी हो, एक कनक रुक जाओ, आधा घंटा बस चली बाकी दिन तो सोना चाहिए तुम्हारा। आवाज कनो जाके तब जिंदगी भर के लिए कुछ न कुछ पा सकते हो। पावन मन से इस दिव्य मंच आपको सजाया। संचालक भाई कहा तरी से हंसवाही गुदगुदवाही की के तुमन वैसने चाहते हो किसे लाग बढ़िया हंसवाही तब बैठे रहो की के। तब मैं निवेदन करूं आप मन से राम कथा मनोरंजन की कथा नहीं बल्कि आत्मरंजन की कथा है। आप बढ़िया संस्कार दे बर गाँवला धार्मिक बनाए बर संस्कारवान बनाए बर ऐसा आयोजन करथो। आवाज भी है ये भी खर्चा करते ना तो सोचते में कुछ न कुछ पाओ की 1 रुपया देथो चॉकलेट वाला मिल जाए इसे सोचते नहीं, लेकिन यहाँ लाखों रुपया आप खर्चा करवाओ। अब का पाना चाहते बताओ? बस भंडारा करवाना है, 2 दिन तक खांसना है, बढ़िया ताली बजाना है, कुछ नहीं होना चाहिए। ये राम कथा हम सबके जीवन की कथाएं तेकर कारण ऐसा आयोजन कराथन। केवल आधा घंटा आप वाला समय देना है, उकर बाद में तो बिल्कुल आप वाला 362 दिन सोना 3 दिन बस मानस मन चल देना है। चलो निवेदन के साथ कि एक तरफ रावण है जिकर लिए भगवान 31 बाण चलाए हैं तो एकर ले बड़े योद्धा रीगा कौन वो बाली। और बाली के लिए भगवान का बात चली केवल एक केरी सुनो सुग्रीव मारियो माली एक ही बाण और ब्रह्मरुद्र सन्नागत वही न उबरे प्राण। एक ही बाण मारो की सरे अनेक बड़े बलवान बाली जे बाली हर रावण ला 6-6 महीना ले अपन खनखोरी में दबाए के राखे रही तब वो बाली पर केवल एक ठन बाण और रावण पर 31 बाण। तो भगवान 31 बाण काबर चला है इला जरा चिंतन करे प्रयास कर। तब कहे भगवान 31 बाण ये कारण कि एक बाण जब मारा जाए ना तो रावण की मुड़ी कटाए फिर जोड़ जाए, रावण की मुड़ी कटाए फिर जोड़ जाए और रावण मरते नहीं रहा। तब भगवान एक साथ चले 31 बाण 31 बाण काय काय बर के तब रावण के 10 ठकुड़ी दसानन जे लगे थे 10 मुख जे लगे थे 10 मुड़ी 10 सिर 10 सिर के लिए 10 बाण। तो जेकर 10 सिर है तो यार भुजा के कर रही सोई हाथ कटका कर रही सोई 20 बाण हाथ के लिए भुजा के लिए और एक बाण भगवान के जो करनाभि में अमृत रीस बोला सोखाए भगवान एक बार छोड़ी कावर रावण मरते नहीं है। तो संत मनो बढ़िया भाव देखेगा कि जब एक एक बाण चलाए तो रावण मरत कावर नहीं रहा। 31 बाण भगवान ने चलाना कावर पड़ी एकर कारण हो कि रावण है ज्ञानी रहीस और संगे संग ध्यानी भी रहीस। आप पर राक्षस मतलब देखे हो चाहे वो महिषासुर सुम निसुम जितना राक्षस है वो मना भगवान से वरदान पाए बर चाहे कतनो संकट कतनो दुख आ जाए तो वो मना दुख से संकट से नहीं घबराए। तब करे बर जाए तपस्या करे बर जाए इंद्र अपन सेना मतलब भेजे ओकर तप ला ओकर ध्यान ला भंग करे तब होल ध्यान भंग नहीं होए राक्षस मन ता अतेक ध्यानी रहा है। और वैसे ध्यानी को रही तो रावण मेरी ध्यान का कर रहा है कि इस युद्ध स्थल में, लेकिन इकर ध्यान आगे रहा है सीता तरफ। माता सीता के हमेशा ध्यान करे हो तब दोनों की भगवान को काबर नहीं मारत रहा है। एकरे कारण नहीं मारत रहा कि रावण
कि हृदय में ध्यान में कौन है? सीता है। और सीता के हृदय में कौन है? राम है। और राम के हृदय में तो पूरा संसार है। कनो भगवान बाण चला दी तो हो सकते पूरा ये संसार के नाश हो जाती। एकर कारण ओकर ध्यान ल भटकाए बर भी भगवान राम हेते एक साथ 31 बाण मारी। और कि 31 बाण बिका के 31 बाण 20 बाण भुजा के लिए। और भुजा का है तो अहंकार है। तो अहंकार जब तक नाश नहीं हुई तब तक रावण भी मरने वाला नहीं है। और सिर के लिए 10 बाण अर्थात बुद्धि, जे अपन आप भी ज्यादा ज्ञानी समझे वो बुद्धि ला नष्ट करे बर 10 बाण। और भुजा के लिए 20 और नाभि के लिए 1 बाण भगवान हेतेन चलाते। और कैसे चलाते? खेच सरास श्रवण लगे, कान तक तानते। देखो भैया, कान तक ताने के 2 ठन कारण रहते। एक कारण तो ये ज्यादा तान में नहीं, कान तक तो ज्यादा दूर तक जाए। लिका लिका मन छोटे छोटे धनुष बाण बनाए रहते, बने खींचना रे कान तक, अब्बड़ दूर जाए। इसने भगवान कान तक खींचे। और दूसरा कारण ये खेच सरासन श्रवण। श्रवण कान ला कहते, श्रुति भी कहते। और श्रुति के अर्थात होते वेद। जब भी भगवान कोई बाण चलाए तो वेद सम्मत चलाए, धर्म पूर्वक चलाए। ऐसा भगवान आज कान तक बाण खींच के रावण के लिए 31 बाण चलावा थे। ये राम की प्रतीक्षा करत है। और पश्चात देखते भगवान राम हेतेन अयोध्या वापस आते हैं। पावन प्रसंग में आप सबसे निवेदन चाहो संतजन, खेची सरासन श्रमण लगी छाणे सर्प के तेज। और रघुनायक सायक चले मानव काल प्रति। भगवान के बाण हेतेन कैसे चली इसकी? तो सर्प के भांति चली। और देखो कि भगवान के बाण के अनेक विशेषताएं भगवान के बाण के। एक तो भगवान के बाण जब निकलते तब अपन लक्ष्य नहीं भेद के वह वापस आते। पहली तो लक्ष्य पूरा करते, जिला मारना है तेला मारी नहीं। और दूसरा विशेषता कि भगवान के बाण फिर आके ओकर तुरीन में वह आ जाते। और कि भगवान के बाण कोई ल मारे नहीं, बल्कि भगवान के बाण सब लतारे हैं। कि एक ही बाण प्राण हर लीना। और दीन जाते ही निज पद दीन्हा। तो ये रावण लगलू का भगवान मुक्ति प्रदान कर दी। तो संत मन कहते हाँ बिल्कुल मुक्ति दी। चाहे कोई भी हो भगवान के बाद मुक्ति देते। लेकिन मुक्ति कैसे होना चाहिए भैया? मरे के बाद मुक्ति पावे तक ना जाने आवागमन के चक्कर से तो बात जावे। लेकिन काम जीते जिया यदि भगवान ला जान गए, परमात्मा ला जान गए, तब बिल्कुल भगवान के शरण में चल देना चाहिए। रावण यही अभिमान रहा है कि भगवान के चरण में कभी भी, शरण में कभी नहीं सोहा। अहंकार और अभिमान के कारण। और एकर कारण रावण में तो अनेक बुराई रही, लेकिन सबसे बड़ी बुराई यदि कहा जाए तो वो कर दृष्टि ठीक नहीं रही। रावण के 20 आंख। और 20 आंख से देखना क्या चाहिए? पराई स्त्री ला बेटी के समान देखना चाहिए, बहन के समान देखना चाहिए, माता के समान देखना चाहिए। लेकिन बल लपा के, ताकत लपा के, धन लपा के जहां जहां भी सुंदर कन्या दिखे, चाहे देव, नाग, किन्नर, गंधर्व, जहां भी जाते सुंदर कन्या मल्ला अपन जबरदस्ती बला पत्नी बना के रखे। ये रावण। और वही गलती आज माता सीता के हरण करके वो करे। सोचे कि मैं सीता के हरण करूं, मोर बहनी के अपमान करे। वो अपन बहन के अपमान नहीं, बल्कि अपन वासना और कामना ला पूर्ण करे। माता सीता ला हर के लाले रही से। और एकर कारण भगवान ओला मारना पड़ी। काबर भगवान को नहीं की, तो भगवान धर्म के रक्षा करने वाला है। धर्म जब जब होई धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीर। और हरे ही कृपा निधि सज्जन पीरा।
भक्त मन के हित करते और अधर्मी ला मारते। वैसने अधर्म के काम करे है कि भारत देश के संस्कृति ला, भारत देश के संस्कार ला, भारत देश के शांति और शक्ति लक्ष्मी ला हरण करके लेगी। और भारत देश तो वो भारत देश है कि यत्र नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होते वहाँ देवता के निवास करते। ऐसा नारी के अपमान भगवान कभी नहीं सह सके और एक कारण रावण ला मारना पड़ी भगवान ला। तो निवेदन के साथ कि हम सबला भी चाहिए कि जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार बहुत ही खतरनाक चीज है, आदमी ला मरनासन में ले जाते, आदमी ला पतन के ओर ले चलते, मृत्यु की ओर ले चलते। तो ये अहंकार अभिमान हम सब ला त्यागना चाहिए। ये पावन मंच के माध्यम से यही निवेदन करो। और चलो आपके पावन गांव में अंतिम समय में आप सबके संत मन के दर्शन हुई, समर बढ़िया भैया मन के प्रेम दुलार मिली, समर जम्मो आयोजक समिति, यहाँ के आयोजक समिति मन देखते तब खुश लागे थे। काबर नौजवान मन सब भिड़े और हमारे सियान बना बढ़िया आशीर्वाद देवा थे। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए हमारे यहाँ के नौजवान मन जे मना ऐसा मानस के आयोजन करके हमारे संस्कृति और संस्कार ला बचाए बर, संरक्षण रखे बर सुंदर दिन आज करे है। बहुत बहुत साधुवाद देवत। आखिरी में यही कहा कि ऐ मालिक अपनी अदालत में मेरी जमानत रखना, कि ऐ मालिक अपनी अदालत में मेरी जमानत रखना, और हम रहे या न रहे कोरगुड़ा वालों को सलामत रखना, पावन गांव वालों को सलामत रखना। यही भगवान से प्रार्थना करो।